रामचरितमानस को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर अपर्णा यादव ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि आज भी भारत में कहा जाता है कि बेटा हो तो राम जैसा हो। मौर्य इस तरह के बयान देकर अपने खुद के चरित्र को दिखा रहे हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री का रामचरितमानस को लेकर बयान का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि सपा नेता ने भी धार्मिक ग्रंथ पर विवादित बयान दे दिया है। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को बैन करने की मांग की है। उनका कहना है कि इसके कुछ हिस्से पर मुझे आपत्ति है। सपा नेता का कहना है कि धर्म के नाम पर जाति विशेष और वर्ग विशेष को अपमानित करने का काम किया गया है। हम उस पर आपत्ति दर्ज कराते हैं। किसी भी धर्म में किसी को भी गाली देने का अधिकार नहीं है। तुलसी बाबा की रामायण की चौपाई है जिसमें वो शूद्रों को अधम जाति का होने का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि सरकार को इसका संज्ञान लेते हुए रामचरितमानस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। सपा नेता ने बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि इस देश का दुर्भाग्य है कि धर्म के ठेकेदार धर्म को नीलाम कर रहे हैं। दकियानूसी सोच वाले बाबा समाज में रूढ़िवादी परंपराओं, ढकोसला और अंधविश्वास पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के जवाब में भाजपा नेता अपर्णा यादव ने जवाब दिया है। वे बुलंदशहर कोतवाली नगर क्षेत्र के नुमाइश ग्राउंड में हो रहे शाम सावरिया सेठ कार्यक्रम में पहुंची थीं। उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस वाले बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सबरी के झूठे बेर खाकर भगवान राम ने समस्त कास्ट बैरियर को तोड़ा था। झूठे बेर खाकर सतयुग में उन्होंने नई परंपरा का उदाहरण पेश किया था। राम भारत के चरित्र हैं। मैं समझती हूँ रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जो कितनी भाषाओं में लिखा गया है और कितना बृहत है। इसको जब भी पढ़ता है व्यक्ति और जब भी इसका जो है चित्रण देखता है, टीवी पर हो, मंच पर हो, तो हमेशा नया जैसा प्रतीत होता है। इस तरीके की बात किसी भी राजनेता के कहने के लिए मुझे नहीं लगता कि ये उचित है। और इस तरीके की मानसिकता रखना रामचरितमानस के बारे में, ये बहुत ही निकृष्ट मानसिकता है। ये अपने आप के चरित्र के बारे में वो दर्पण कर रहे हैं। और मैं समझती हूँ कि राम जी ने बहुत बड़ा उदाहरण दिया था जब उन्होंने सबरी के बेर खाए थे, और वो भी झूठे बेर खाए थे। मैं समझती हूँ कि जो इस तरीके की बात कह रहे हैं उन्होंने रामचरितमानस को पढ़ा ही नहीं, और पढ़ा क्या, उसको जीने का एक ढंग होना चाहिए। आज भी हम लोग ये कहते हैं कि राम जैसा ही हमारा पुत्र हो, अगर पुत्र हो तो श्री राम जैसा हो। तो इस तरीके की बात कहना प्रभु के बारे में ये अच्छी बात नहीं है। और राम भारत का चरित्र है, राम सब धर्मों का है। राम की बृहत्ता के बारे में बड़े बड़े लोगों ने कहा है। तो मैं समझती हूँ, और हिंदुओं ने भी कहा है, मुसलमानों ने भी कहा है, क्रिश्चियंस ने भी कहा है। तो राम एक चरित्र का बात है। हमने और आपने भगवान को देखा नहीं है, मगर उनके चरित्र के बारे में हमने सुना है। और हम जब वो चीज़ महसूस करते हैं, तो जब राम का नाम लेते हैं तो आराम मिलता है, तब शांति मिलती है। तो मैं समझती हूँ कि शांति का प्रतीक के बारे में इस तरीके की बात करना अच्छी बात। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने भी स्वामी प्रसाद मौर्य पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि जब स्वामी प्रसाद हमारे साथ थे तब वे अनुशासित थे। सपा में जाते ही वे बदजुबान हो गए हैं। वे समाजवादी पार्टी की भाषा बोल रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जब तक भारतीय जनता पार्टी में थे तब तक कभी भी उनके मुंह से कोई बदजुबानी नहीं सुनी। लेकिन जब से समाजवादी पार्टी के साथ गए तो उन्होंने जानबूझ करके समाजवादी पार्टी के एजेंडे के तहत हिंदुओं को अपमानित करने के लिए और तुष्टीकरण करने के लिए आज वो रामचरितमानस का इस तरह से विरोध करने का काम कर रहे हैं। और जबकि ये बात सच है कि हर घर घर में रामचरितमानस गाई जाती है, जनता से पूरी तरह से कट गए हैं और इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी की आज रामचरितमानस का अपमान करने का प्रयास कर रहे हैं। और इसका खामियाजा समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ेगा। जब भी चुनाव होंगे तो जनता इसका जवाब ईवीएम में अपना बटन दबा करके देगी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।